फाइनली आप लोगों के लिए एक जॉब की बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं जो कि आपकी हीरो मोटर इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। और आपकी इसमें ज्वाइनिंग सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ज्वाइनिंग तुरंत मिल जाती है। विद इन 1 डेज में आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। और इनका क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसकी एग्ज़ाम होती है, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कैसे इसकी इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको सारी चीज़ों को बताएंगे। और आपको उन सारी चीज़ों को फॉलो करनी है, आप आसानी से जॉब पा जाएंगे। अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर आप कैंपस सिलेक्शन में भाग लेते हो, तो आप हमें लास्ट तक जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट करना कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कितनी % सही थी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एक भी जानकारी आप मिस करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कर सकती है। और क्योंकि आप उनमें कुछ गलती हो जाने की वजह से आपको डॉक्यूमेंट में कुछ एरर की वजह से आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। तो आप बिल्कुल में खामखा परेशान भी होंगे, आपको ज्वाइनिंग भी नहीं मिलेगी। तो आपको वीडियो में A to Z प्रोसेस को समझना है, आपको कौन कौन सी गलती वहाँ पे जाके नहीं करनी है, कौन कौन सा क्वेश्चन को जवाब आता है तो देना है, कौन कौन सा क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो हमें नहीं देना है, फालतू में गलत उत्तर ना देना है वहाँ पे, और कितने नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है, हम आपको सारी चीज़ों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एज लिमिट की बात करते हैं। तो अगर आपकी एज 18 से लेके 26 तक है तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और हम बात करते थे ITI की, तो अगर आपके पास NCVT या SCVT किसी में अगर आपके पास डिग्री है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो हम सबसे पहले बता दें, ये कैंपस आपका उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, नैनी में, और 2 जगह आपके कैंपस है। तो हम दोनों कैंपस का आपको एड्रेस दे देंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आपको बता देंगे कि इस एड्रेस पे आपको जानी है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप इंस्टेंट वहाँ पे चल जा सकते हैं। अगर आप आसपास के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है बात है। अगर आप दूर से हैं तो अगर आप इच्छा है तो आप जाइए, नहीं इच्छा है तो आपको कोई बात नहीं। तो अब इसमें सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है आपको, और इतनी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है, करीब आपको 20-25 हज़ार आपको सैलरी अप्रोक्स मिल जाएगी। और आपकी बात करें फैसिलिटी की, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड कर दी जाती है। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, PF, कैंटीन, शू, ड्रेसेस, आपको इन सारी फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। और अच्छी खासी आपको कैंटीन सुविधा भी मिल जाती है इसमें। बाकी बात करें तो बहुत अच्छी प्रोफेशनल आपको वर्क मिलेगा, और अच्छी खासी आपको इज़्ज़त वाली, मतलब अच्छी काम मिलती है, जाके आपको करने में भी अच्छा लगे। उसके बाद हम चलिए कुछ डिटेल्स जान लेते हैं इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है पेमेंट डिक्लेयर कर दिया है कि आपको इतना इतना प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखिए अदर बेनिफिट्स में यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज़, कैंटीन, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा था, मेडिकल इंश्योरेंस और PF, इन सारी चीज़ों में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपकी जॉब लोकेशन आपकी हरिद्वार उत्तराखंड रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपको इन्होंने 18 से 26 एज मांगी है। ऑन ज्वाइनिंग डेट में आपको इतना से, और हाँ सबसे बड़ी बात, इसमें मेल और फीमेल दोनों आप इसमें जॉब कर सकते हैं। मेल और फीमेल आप दोनों हैं तो आप इसमें जा सकते हैं कैंपस में सिलेक्शन के लिए। और बहुत आसान प्रोसेस होता है। अगर हाँ वो प्रोसेस की जानकारी नहीं होने की वजह से कई स्टूडेंट वहाँ पर जॉब के लिए चूक जाते हैं। उसके बाद अगर पास कोई सा भी डिग्री हो, NCVT, SCVT, तो आप इसके लिए बहुत आसानी से एलिजिबल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ, अगर देखिए कौन कौन सा ट्रेड इसके लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने बड़े में, यहाँ पे फिटर, टर्नर और वेल्डर, मोटर मैकेनिक वगैरह, आप और किसी भी ट्रेड से अगर आपने कर रखी है, देखिए आप डीजल मैकेनिक है, और उसके बाद ये मैकेनिस्ट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, तो किसी भी ट्रेड से है तब आप बिल्कुल जा सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद अगर आपने 2018, 19, 20, 21 अगर मैं किसी भी ईयर्स में अगर आपने ITI पास आउट कर रखी है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़ आपको लेके जानी है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है, तो आधार कार्ड की 2 फ़ोटोकॉपीज़, उसके बाद आपकी पैन कार्ड की 2 फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। वोटर आई कार्ड अगर है या ना है तो कोई मायने नहीं रखता वहाँ वोटर आई कार्ड का। उसके बाद एजुकेशनल जितनी सर्टिफिकेट है आपकी, आप सर्टिफिकेट में भी क्या क्या होना चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट की 2 फ़ोटोकॉपीज़, 10th की सर्टिफिकेट की 2 फ़ोटोकॉपीज़, ITI की मार्कशीट की 2 फ़ोटोकॉपीज़, ITI की सर्टिफिकेट की 2 फ़ोटोकॉपीज़, बस। उसके बाद 2 पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़, 2 पासबुक की फ़ोटोकॉपीज़। हालांकि आपकी अकाउंट वहीं पे खोल दिया जाएगा, कंपनी में आपकी न्यू अकाउंट खुलेगी जिस पे आपको PF वगैरह सारा कटेगा। उसके बाद आपके पास अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों होना चाहिए, नेसेसरी है। और हाँ, और उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल वाली भी लेके जानी है, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है। आपको सारा डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ पे है इतने मांगे हैं तो आपको ओरिजिनल भी लेके जानी है। उसके बाद आपको 4 पासपोर्ट साइज़, आपको 6 ले लेना, 6 न्यू पासपोर्ट साइज़ आपकी होनी चाहिए रिसेंट की। उसके बाद आपका एजुकेशन अपने हाई स्कूल से आपसे मिला होगा एक सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपको लेके जानी है।
आपसे कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा नहीं लेता है, तो आपकी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ चेक करेंगे, उसके बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें आपकी कैंपस डिटेल्स की, कि आपसे कहाँ पे आपको कैंपस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए हम कैंपस के 2 एड्रेस बता रहे हैं आपको, इन दोनों एड्रेस में आपको जहाँ अच्छा लगे, जो नज़दीक लगे वहाँ पर आप जा सकते हो। सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे देखिए आपकी एक कैंपस की डेट यहाँ पे आपकी ये रहने वाली है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जो कि आपकी इंटरव्यू डेट है आपकी 28 जनवरी 2023। उसके बाद आप 9 बजे वहाँ पे जा सकते हैं। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू डेट है उसी दिन आपको सारा चीज़ वहाँ पे प्रक्रिया हो जाएगा आपको। और एक दूसरा है, आप यहाँ भी जा सकते हैं, उसमें कैंपस आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये रहा। तो आप देख सकते हो एक नैनी इलाहाबाद है, यहाँ भी आपको, ये भी उत्तर प्रदेश में, ये आपको 27 को जा सकते हो और वो आपकी 29 को शायद थी, तो वो आप इस डेट में आप जा सकते हो। तो डेट आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी बात हम डिस्क्रिप्शन में भी डेट प्रोवाइड कर देंगे, डेट और आपकी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। तो जो इलाहाबाद जो यूपी के रहने वाले हैं, जो इसके नज़दीक हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है। बाकी बात जो दूर के हैं तो वो आप इच्छा के अनुसार आप जा सकते हैं, अगर आप इसके लिए इच्छुक है तो। उसके बाद हम बात करें, हाँ आपको क्या क्या आपको लेके जानी है वहाँ पे सबसे और हाँ अब नहीं, मैं बात करूँगा आपको वहाँ पे पूछा क्या जाएगा, आपकी क्या एग्ज़ाम की सिलेबस रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी वहाँ पे, तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी तो आपको 40 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होता है वहाँ पे। तो आपको 40 मार्क्स का एग्ज़ाम सबसे पहले देना होगा। आप सबसे पहले अगर आप जाएंगे वहाँ कैंपस में सिलेक्शन होता है, आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा। हॉल में बैठाने के बाद मैं शॉर्ट में पूरी प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे ही हॉल में जाएंगे, आपको हॉल में बैठाने के बाद आपको बारी बारी से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो एक एक फ़ोटोकॉपी जो रखेंगे, उसके बाद आपको एक पर्ची बना के दिया जाएगा। उस पर्ची पर आपको सीरियल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सीरियल नंबर देने के बाद आपको विदिन 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आधे घंटे में सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वहाँ पे उन्होंने पूछेंगे कि आप जिनके पास मोबाइल नहीं है वो हाथ खड़ा करें। तो जिन स्टूडेंट के पास मोबाइल अगर नहीं होते हैं तो वो अगल बगल से प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी बात सारे स्टूडेंट के पास मोबाइल होना चाहिए। वो बोलेंगे कि आप सभी को एक टेस्ट देना होगा जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा। तो आप सभी तैयार हो जाएं इस टेस्ट के लिए। तो आप सभी के पास एक बारकोड वगैरह आएगा या फिर वो इसको आप स्कैन करेंगे तो आपकी डायरेक्ट आप वहाँ पे आप वो डिस्प्ले पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आपके क्वेश्चन रेडी होंगे। उसके बाद आपको जो सीरियल नंबर आपको पर्ची में दिए हैं तो वो सीरियल नंबर डालने के बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम बात करें अगर आपके क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी बात 10 मैथ होगा, 10 रीजनिंग होगा और उसके बाद कुछ बिहेवियर से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आपको कंपनी में अकेला काम करने के लिए दे दिया जाए तो क्या आप काम करोगे। हाँ, अगर कोई 2 लड़का लड़ाई कर रहा है तो वहाँ पे आपकी क्या राय होनी चाहिए। कंपनी में डायरेक्ट आग लग गया कहीं पे तो वहाँ पे आपकी क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो इस तरह के 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप आसानी से पास आउट कर जाएंगे इसको। और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। अगर जैसे कि आपकी इसमें क्वालिफाइंग बात करें तो 40 में आपको 20 लाने होते हैं। अगर आप 20 से कम लाते हो तो आप इसके लिए डिसक्वालीफाई हो जाओगे। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, वहाँ पे वो लोग प्रोवाइड भी करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पास आउट हो पाए। तो कैंपस वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से पास आउट हो जाएंगे उसमें। अब पास आउट होने के बाद आपको क्या होगा कि आपको फिर से उसी पर्ची पर आपको जस्ट बैक में आपको फिर से एक दोबारा नंबर दे दिया जाएगा। और दोबारा नंबर मिलने के बाद आपको आधे घंटे में आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद वो लोग आ रहेंगे, उस लोग पढ़ के बता देंगे कि हाँ इस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम हुआ, क्लियर हुआ। और जो कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं, उसमें से करीब 200 में करीब जितने पहुँचते हैं कैंडिडेट, उसमें से मात्र 10-20 ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्या कहें कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल वो इस तरह का, तो वो वही एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। बाकी बस सारे का एग्ज़ाम निकल जाता है। जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है उससे एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन रहते हैं तो थोड़ी बहुत भी अच्छी होती है। और आप इंग्लिश में क्वेश्चन रहने की वजह से आप उतना वो मत डर जाना कि भाई इंग्लिश में है तो हमसे नहीं होगा तो हमको जाने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसानी से पास आउट कर जाएंगे। उसके बाद जैसे ही पास आउट करेंगे तो आपको वो पर्ची मिलेंगे। उसके बाद आपको उससे बारी बारी से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
अब यहाँ पे मेन प्रक्रिया होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट इंटरव्यू में ही बाहर होते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते लेकिन 10-15 तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। अब वहाँ पे देखिए कौन कौन सा गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आप जैसे ही बैठेंगे तो हो सकता है आपको 2 प्रोसेस से इंटरव्यू हो सकता है। सबसे पहला प्रोसेस आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, दूसरा प्रोसेस आपकी ऑफलाइन होगी। तो अब दोनों प्रक्रिया में से किसी से भी हो, आपको तो इंटरव्यू देना ही है। तो हम बात करते हैं जैसे ही आप बैठेंगे इंटरव्यू के लिए, आपकी जैसे ही रूम में एंट्री करेंगे, आप बैठेंगे तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे नाम रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपने कहाँ से आया है, आपने कहाँ से आया, कौन से स्कूल से आपने ITI की है। तो आप ये बताने के बाद वो पूछेंगे कि आपकी वो आप अब वो जैसे ही आप बताएंगे कि नहीं मैंने वो गवर्नमेंट ITI सीखी, प्राइवेट ITI सीखी, तो उसके बाद आपकी जो आपने पूछेगी कौन सा आपकी वो है ट्रेड है, तो आप बताएंगे कि मेरी ट्रेड ये है वो है। ट्रेड बताने के बाद वो इच्छा के अनुसार क्वेश्चन करते हैं। अब वहाँ पे जैसे अगला लड़का कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो आप गेट के पास खड़ा रहेंगे, तो ओपन गेट होते हैं ज़्यादातर, तो आप वो भी पीछे वाला भी जान जाते हैं कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो उनसे पूछ रहे हैं वही आपसे पूछेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हाँ, सबसे पहले पूछेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी फैमिली की इनकम क्या है। उसके बाद आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं आप क्या आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में लगनशील हो, तो वहाँ काम करोगे कि बार बार एग्ज़ाम दोगे, कंपटीशन का एग्ज़ाम देने आओगे। तो वो नहीं चाहते हैं कि वो हमारे कंपनी में काम करे और बार बार घर आए छुट्टी लेके। तो आपको ये बताना नहीं है, आपको ये नॉर्मल बताने देनी है कि हम एक ऐसे हम आपकी मतलब वो आप इस फॉर्म क्यों भरें इसके लिए। तो आपको सिंपल बतानी है, सर मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ इस कंपनी में मुझे जॉब मिल जाए। तो इस तरह का आपको वहाँ पे बतानी है। तो आपको ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, तो आपको इस तरह का बतानी है और आपको बिल्कुल आसानी से वहाँ पे आपको पास आउट कर जाएंगे। और बहुत 1-2 क्वेश्चन आपसे ट्रेड से पूछा जाएगा कि आपकी ट्रेड में बताओ, तो अच्छा ठीक है, तो आपने फिटर से की है तो आप बताओ फाइल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपसे पूछेंगे हेक्सा ब्लेड क्या होता है। उसके बाद पूछेंगे कि भाई हैमर क्या होता है और स्लैज हैमर, इस तरह के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादातर फिटर से आपसे या फिर जो भी ट्रेड से आपने इलेक्ट्रीशियन से, तो करीब 2 या 3 क्वेश्चन आपसे जो भी टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मैं जो कि सभी लगभग जानते हैं जो ITI किए हैं लगभग, तो वो उन सभी को पता होता है वो सारी चीज़ें। तो अब 1-2 क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि जवाब ना भी दे पाएँ तो उसको हेजिटेशन नहीं होना है आपको कि ना दे पाएँ। वो क्वेश्चन में हम पूछा, हम चुप रह गए, नहीं दे पाएँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उनसे। 1-2 क्वेश्चन ना भी देंगे तो चलेगा, बाकी वो आपसे नॉर्मली आपको एवरेज माने तो आपसे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपको 1 घंटे में आपको आपकी रिज़ल्ट आ जाएगी इंटरव्यू की। इंटरव्यू की रिज़ल्ट आने के बाद आपको फिर से वो पर्ची सबसे मांगेंगे। पर्ची मांगने के बाद आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी किन किन का इंटरव्यू हुआ है, सिलेक्शन। इंटरव्यू होने के बाद आपको तुरंत मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपकी इंटरव्यू सक्सेसफुली हो चुकी है, आप इंटरव्यू पास आउट कर चुके हैं। और आपकी 1 घंटे के बाद आपको मोबाइल पे डिटेल्स के साथ आपकी ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी कि आपको इस डेट में ज्वाइनिंग करनी है। हाँ, अगर आपके पास कोई वर्क है, कोई घर का काम है या कोई इंस्टेंट आपकी एग्ज़ाम है, तो आप तुरंत उसको बता दें कि भाई मैं इस डेट में नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा, मुझे ऐसा अर्जेंट वर्क है। तो आप तुरंत वहाँ पे आपको टाइम बढ़ा दिया जाएगा, 10 दिन या 15 दिन, इस तरह से आपको टाइम मिल जाएगा। तो आपको इन सारी प्रोसेस ऐसे ही सारा आपको प्रोसेस होगा। तो आपको वहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपको बाकी बात आपको वहाँ पे इंस्टेंट आपको वो आपको विदिन 1 डेज़ में आपकी ज्वाइनिंग आपको दे दी जाती है इसकी तरफ से। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, अगर आप इसमें ज्वाइन करें और अच्छे से काम करें तो आपको बहुत ज़्यादा आगे आपको शॉर्ट्स मिलेगा काम का और बहुत ज़्यादा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएंगे, और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा थोड़ा सा भी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आप दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी आपको इसमें जा सके, ज्वाइन हो सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।